अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फहीम कुरैशी फ्रॉम 360 प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद और उन लोगों को खास तौर पर खुसूसी सलाम और खुसूसी खुशामदीद जिन्होंने आज पहली दफा इस चैनल का रुख किया है। जी हाँ, अगर आज आप फर्स्ट टाइम 360 प्रॉपर्टीज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मौजूद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें प्रमोट करते हैं, यानी कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक हम लोगों के लिए मशअल राह होता है। हम लोग बेहतर से बेहतरीन कंटेंट बनाना चाहते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कंटेंट आपको दिखाना चाहते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं। बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन जो है वो ज्यादा तवील नहीं करूंगा। आज की वीडियो के हवाले से आपको बता दूं कि आज हम ओवरसीज प्राइम 1 के पहले सेक्टर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, यानी कि सेक्टर ए से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सेक्टर ए में क्या तामीर हो रहा है उसके हवाले से आपको बताएंगे, एक्चुअल साइट फुटेजेस आपको दिखाएंगे और फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे BCDEF और जनाब आगे आने वाले सेक्टर्स के हवाले से। जी हाँ, तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे और इन सेक्टर्स में अगर आप लोगों की जो भी प्लॉट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियसली ए ब्लॉक के हवाले से तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ए ब्लॉक में अभी तक आपका यकीनन कोई प्लॉट नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऑफर नहीं किया। लेकिन ए ब्लॉक में बनने वाले कॉलेजेस जो हैं वो यकीनन आप लोगों की तवज्जो का मरकज होंगे, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और आइंदा आने वाले ब्लॉक्स में जहां जहां आपके प्लॉट्स हैं तो वो आप लोग अगर आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो मुझे बताएंगे, ताकि हम जान सकें कि हम लोगों की एडिटिंग और हम लोगों का ये जो वर्किंग हो रही है, आप लोगों के लिए बेहतरीन फुटेजेस लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर जो मार्किंग कर रहे हैं हम लोग स्ट्रीट्स और प्लॉट नंबर्स के हवाले से, तो वो कुछ फायदेमंद भी साबित हो रही है। जी हाँ, ओवरऑल आपको सारी सोसाइटी दिखा दी जाती है, आप लोगों को ड्रोन शॉट्स में बता दिया जाता है, आप लोगों को पिन पॉइंट अगर कर दिया जाए कि आपका प्लॉट नंबर कहाँ पर है, आपकी स्ट्रीट का नंबर कहाँ पे है और उससे आप आइडेंटिफाई कर सके अपने प्लॉट को, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मास्टर प्लान डिस्कस किया था। मास्टर प्लान में कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ नहीं हुई, उसके हवाले से आप लोगों को बताया था। तो जनाब अब आप लोगों के सामने रियल फुटेजेस जो हैं वो हम रखेंगे और आप लोगों को एक्चुअल फुटेजेस दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर ए से। और सेक्टर ए जो ओवरसीज प्राइम 1 का है, वहाँ पर आपको कटिंग मिलती है 9.3 मरलाज की। इसके अलावा वहाँ पर स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2 हम लोगों ने मेंशन कर दिया है और ज़्यादातर यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वो है 9.3 मरला के। लेकिन इसको अभी तक जो है वो सोसाइटी ने ऑफर नहीं किया। ये सोसाइटी की तरफ से कोई स्ट्रेटजी हो सकती है कि इसमें क्या करेंगे फ्यूचर में, किस तरह से इसको जो है वो ऑफर किया जाएगा और क्या रेट होंगे। बहरहाल यहाँ पर 12 मरला कमर्शियल भी हमें मिलता है, एक उसकी पट्टी भी नजर आती है और इसके अलावा ज़्यादातर जो है हमें 9.33 मरला प्लॉट्स नजर आते हैं। स्मार्ट स्टेम कॉलेज की बिल्डिंग हमें जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज के लिए यहाँ पर लैंड को मुख्तस किया गया है और यहाँ पे अलग अलग कैंपसेस बन रहे हैं, जिसमें ग्राउंड प्लस 4 अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे इमारतें नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएंगी, जब बन जाएंगी, तो फिर हमें एक्चुअल पिक्चर जो है वो नजर आ जाएगी। ए सेक्टर जो है ये कुछ ट्रायंगुलर शेप सेक्टर है, लेकिन ये बड़े मजे का हाइटेड एक लोकेशन है, जिसके ऑपोजिट जो है वो चहान डैम का व्यू हमें मिलता है। वहाँ की पहाड़ियाँ हमें नजर आती हैं और यहाँ से बाकी स्मार्ट सिटी का व्यू भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से जो स्मार्ट सिटी हमें नजर आ रही है अकब में इसके, यानी कि BC सेक्टर जो है ओवरसीज प्राइम के, या फिर इसके साथ ही चक्री रोड भी गुजर रहा है। और यहाँ से फ्यूचर में आने वाला जो रिंग रोड होगा, जो रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड जो बन रहा है, वहाँ से भी अगर देखा जाए तो जो इंटरचेंज यहाँ से चक्री रोड को मिलेगा तो उसका डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो भी तकरीबन को 2-2.5 किलोमीटर के बाद जो है वो इंटरचेंज यहाँ पर एक्सेस करेगा, तो उसके थ्रू भी एक्सेस आपको यहाँ पर मिल सकती है। बहरहाल स्मार्ट स्टेम कॉलेज के हवाले से आप लोगों के साथ में तफसील से मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, करता रहता हूँ और आज की वीडियो में भी मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा कि एजुकेशन को लेकर स्मार्ट सिटीज़ जो हैं, यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्होंने जो है वो अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ली है। इन्होंने कोई प्लॉट जो है वो मुख्तस नहीं किया था कि जिस तरह से आमतौर पर सोसाइटीज़ में होता है कि प्लॉट को मुख्तस कर दिया जाता है और फिर ब्रांड्स को बेच दिया जाता है, या कोई भी उनकी सेटलमेंट होती है आपस में कंस्ट्रक्शन के हवाले से या फिर उसकी जो भी डीलिंग होती है। लेकिन स्मार्ट सिटीज़ ने यहाँ पर स्मार्ट स्टेम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना था और स्मार्ट स्टेम के कॉन्सेप्ट के तहत इन्होंने अपना एक एजुकेशन निज़ाम खुद से जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि यहाँ की जितनी भी कम्युनिटी होगी
वो एजुकेशन के हवाले से इस लिहाज से परेशान ना हो कि हमारे यहाँ ब्रांड्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर पढ़ाने वाले असातिज़ा का किस तरह से इंडक्शन होता है, क्या उनका क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में अक्सर सवाल जो है वो खड़ा रहता है, एक सवालिया निशान होता है। तो यहाँ पर इसको प्रायोरिटी पर रखा गया है एजुकेशन सिस्टम को। यहाँ पर उनका अपना एक सिस्टम होगा जिसको वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वहाँ पे एजुकेशन के लिए जिन असातिज़ा को पिक किया जाएगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे और वहाँ पर एजुकेशन जिस तरह का जो कैरिकुलम डेवलप किया जाएगा तो वो ऐसा कैरिकुलम होगा जहाँ पर बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकेगा। इसीलिए स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो तामीर हो गया है स्मार्ट सिटी में। कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं लाहौर में भी और कैपिटल में भी। इसके अलावा मल्टीपल और सेक्टर्स, अगर कैपिटल की बात की जाऊँ तो ओवरसीज ईस्ट के अलावा और सेक्टर्स में भी ये डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस का। तो जनाब ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाती हैं, जहां पर आप लोगों को किसी भी एक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उस शहर से, उस सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको वो सारी की सारी सहूलियात, आपकी जितने भी ज़रूरियात हैं वो वहीं पर कैटर हो रही होती हैं और वहीं पर आपको डोर स्टेप पर वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं, क्योंकि ये एक स्मार्ट सिटी है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का इशू होगा तो फिर स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। बहरहाल हम लोग ओवरसीज प्राइम के हर सेक्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से ब्लॉक में क्या साइज का प्लॉट है, क्या स्ट्रीट का साइज है, कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर गली है, कहाँ पर स्कूल है और कहाँ पर आप लोगों के लिए हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज और क्लिनिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आप इस स्मार्ट कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमें कॉल करें। यहाँ पर नंबर मौजूद है 0335000360, जो मुंतजिर है आपकी कॉल का। हमारी पूरी की पूरी टीम आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करने के लिए एकदम तैयार बैठी है। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और मजीद कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ मिस आउट हो गई है तो आप ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी बात के साथ कि यकीनन आप लोगों का रोज़ा, आप लोगों का रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होगा और आप लोगों ने परेशान नहीं होना हो। ये क्या बात होती है कि रोज़ा लग रहा है तो रोज़ा लगेगा, तो रोज़ा हिंज, तो रोज़ा हुंज। रोज़ा जी, रोज़े की बड़ी बरकतें हैं, उन बरकतों को एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए, क्योंकि सवाब डबल ट्रिपल उससे भी ज़्यादा होता चला जाता है रमज़ान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए। और इसी बात के साथ कि अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और हमारी पूरी टीम को। दिस इज फहीम कुरैशी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।